नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अयोध्या से निमंत्रण पत्र तो आया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल है कि उनको पीला चावल नहीं मिला, क्या करें। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है और ऐसे में अगर अभी तक आपको पीला चावल नहीं मिला तो आप पास के किसी भी मंदिर से ले सकते हैं। अगर वहाँ भी आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, मान लेते हैं आप किसी ऐसे जगह रहते हैं जहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, तब आप क्या करें। तब आप एक काम करें, आप अपने घर में जो चावल होता है, छोटा वाला चावल जिसका आप खीर बनाते हैं ना, बिल्कुल वही चावल लेना है। थोड़ा सा ले लें और इस चावल को हल्दी से कलर करें। अब कैसे कलर करेंगे, देखिए हल्दी ले लीजिए, थोड़ा सा 2-4 चुटकी ले लें, उसमें 2 बूंद पानी या गंगा जल डालें। हल्दी हल्का सा गीला हो गया, इसको चावल में हल्का सा मिक्स कर दें। ज़्यादा गीला मत कीजिएगा वरना चावल टूटने लगेंगे। और चावल एक पहले से आपको अच्छे से चुन कर रखना है कि वो टूटा फूटा हुआ ना हो। इसके बाद एक मिट्टी का पात्र लें। आपके घर में मान लेते हैं मिट्टी का बड़ा पात्र नहीं है तो मिट्टी का दिया होगा, दीपक जिसको कहते हैं, वो दीपक ले लें। दीपक में इस पीले चावल को रखिए। इस चावल में एक सिक्का डाल दें, कोई भी सिक्का, 1, 2, 5, 10 जो भी सिक्का आपके पास है वो डाल दें। अब इसको आप दीपक को पीले कपड़े से या लाल कपड़े से अच्छे से आप कवर करें और उसमें गांठ नहीं लगानी है, बल्कि मौली धागा के सहारे हल्का सा लपेट कर उसको बांध दें। मौली धागा वही जो आप कलावा बांधते हैं कलाई में। दूसरा, आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिता अपने बच्चों को हाथ में इस दिन कलावा जरूर बांधेंगे सुबह सुबह स्नान करने के बाद। याद रखिए, कलावा को बांधना आवश्यक है, ये सुरक्षा कवच देगा। अब सवाल है कलावा कितने बार लपेटें। कलावा में 3 धागा होता है और इसको 3 बार या 5 बार लपेटना है। कलावा लपेटने में आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं या फिर नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं। आप जो भी भगवान को मानते हैं उनके मंत्र को जप करके बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सबको बांधिए कलावा को। पत्नी अपने पति को कलावा नहीं बांधेगी, बच्चे बांध सकते हैं अपने पिता को। याद रखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दिया कहाँ कहाँ जलाएं। आपके पास अगर चावल आए हैं तब आप उसका क्या करें, पीले चावल का। चलिए जानते हैं विस्तार से। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा का भी महत्व है और भगवान को कुछ विशेष सामग्रियां अर्पित की जाती है और उसमें चावल सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माना जाता है बिना चावल के भगवान की पूजा संपूर्ण नहीं होती, भगवान स्वीकार नहीं करते। ज्योतिष शास्त्र में चावल के प्रयोग में बताया गया है कि सीधा संबंध इनका माँ लक्ष्मी से और बरकत से है। चावल को हमेशा वैभव से जोड़कर देखा जाता है। चावल चंद्रमा का भी प्रतीक है और शुक्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में चंद्रमा जो मन का कारक है, यानी आप मन से स्ट्रांग रहें। शुक्र जो सुख वैभव का कारक है, यानी कि सुख सुविधाएं खुशियां बढ़े। इसलिए इन दोनों ग्रह को मजबूत करने के लिए, और दूसरा जो पीला रंग है वो बृहस्पति का कारक है, तो यानी हर तरह से संपूर्णता देने वाला ये चावल हो जाता है जो अयोध्या से आपको प्राप्त हुआ है। तो चावल का दाना के बहुत सारे फायदे हैं और यहाँ तक कि पितरों की शांति के लिए भी चावल का दान किया जाता है। अगर आपका सूर्य कमजोर है तो चावल में हल्दी मिलाकर पीला किया जाता है और पिता के समान किसी व्यक्ति को दिया जाता है। तो इसलिए अगर आपका सूर्य कमजोर है तो पीला चावल का 5 दाना कम से कम अपने पिता के हाथों में दें। आपका पितृदोष कुंडली का समाप्त हो जाएगा और खीर तो बनेगी ही। चलिए अब जानते हैं विस्तार से। 22 जनवरी को भगवान श्री राम 500 सालों के बाद एक बार फिर से मंदिर में विराजमान होंगे। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और इस दिन को खास बनाने के लिए जितने भी पूरे दुनिया में हिंदू परिवार के लोग हैं, वो लोग इस दिन को खास बनाने के लिए बहुत सारे प्रयोग करेंगे। खासकर जो निमंत्रण पत्र आपके घर आया है उसमें रखे हुए चावल का क्या करें। दिया जलाने हैं, दीपावली मनाने हैं, कहाँ कहाँ मुख्य कम से कम 5 दिया कहाँ कहाँ जलाएं। तो राम भक्तों की टोली निमंत्रण पत्र के साथ पीले चावल बांट रहे हैं। धन प्राप्ति के लिए हमारे हिंदू धर्म में अक्षत के बिना कोई भी पूजा पाठ पूरा ही नहीं होता और चावल देवताओं का अन्न है।
राम मंदिर से जो चावल आए हैं पीले रंग के, उसको आप लाल कपड़े में, याद रखिए, बांध कर अपने धन स्थान पर रख दें। क्योंकि चावल शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है और जो धन का कारक है, इसलिए पूजित जो चावल है उसको धन स्थान पर रखेंगे तो धन प्राप्ति के योग बनेंगे और बरकत होती रहेगी, भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी बरसेगा। लेकिन सवाल है कि जो अयोध्या से चावल आए हैं उस चावल का और क्या क्या प्रयोग किया जा सकते हैं। देखिए, इस चावल के 5 महाप्रयोग किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि सारा चावल आप सिर्फ रखेंगे, बल्कि थोड़ा सा चावल, ये जो राम मंदिर से चावल आए हैं इनका 5 तरह का प्रयोग कीजिए। पहला काम करना है पीले चावल का इस्तेमाल। देखिए, पहला थोड़ा सा चावल, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी आपके भंडार घर में जहाँ चावल रखी रहती है ना, उसमें डाल दें। 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी। याद रखिए 2 4 5 दाने होंगे, उतना ही काफ़ी है। घर में जैसे चावल को आप लाल रेशमी कपड़े में बांध कर तिजोरी में रखना है। मंगल चंद्रमा दोनों सक्रिय हो जाएगा, लक्ष्मी योग बनाएगा, घर में खुशहाली आएगी। और चावल जो है ना शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए शुक्र ग्रह से धन वैभव लक्ष्मी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। तो ज्योतिष शास्त्र में लिखा है ऐसा कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन अगर खीर बनाई जाए घर में, आप नॉर्मल जो चावल की खीर बनाती हैं उसी का बनाइए, लेकिन ये चावल 1 चुटकी डाल दीजिएगा और फिर पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिएगा। घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आप इन चावलों को इस दिन 22 जनवरी के दिन कम से कम, जब आप तिलक करती हैं, आप अपने घर के तमाम बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का रोली से, तब उस तिलक के ऊपर इस चावल के 2 दाने कम से कम चिपका दें माथे पर। हर कार्य आपका आसानी से बनेगा। यहाँ तक कि अगर कोई आपका बड़ा कार्य है, आप जा रहे हैं किसी भी दिन, आप चाहते हैं वो कार्य पूरा हो जाए, तब इस चावल का तिलक करके या अपने पॉकेट में 2 4 दाने चावल लेकर जाइए। कार्य सिद्ध हो जाएगा, कार्य पूरा होगा। वापस आने पर इस चावल को आप चाहें तो सुरक्षित रख लें या किसी पंछी को भी दे सकते हैं या किसी पौधे की मिट्टी में डाल दीजिएगा। अगर आपके घर में लड़कियां हैं, विवाह नहीं हो पा रही है, शादी होनी है या तय हो चुका है, तो जो पिता है ना, जो राम मंदिर से चावल आए हैं, कन्यादान के समय चावलों से आप कन्यादान कर सकते हैं। थोड़ा सा चावल उसमें डाल दीजिएगा, पूरा नहीं डालना, थोड़ा सा। यानी हर शुभ मंगल कार्यक्रम में इस चावल को आप डालिए। अब देखिए, ये आपको न्योता भेजे हैं, अयोध्या से आए हुए हैं कि इसका आपको कैसे प्रयोग करना है। लेकिन दीपक जलाने के लिए भी हम लोगों को, जैसा मोदी जी भी कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री, घर घर में दीपक जलाइए। आखिर ये दीपक कहाँ कहाँ जलाएंगे? 5 मुख्य दीपक जलेगा। पहला दिया आप अपने घर के पूजा स्थान पर जलाएंगे। दूसरा दीपक अपने घर में तुलसी जी के पास जलाएंगे। तीसरा दिया घर के आंगन में, बालकनी में या छत पर, आपके घर में जहाँ भी सुविधा हो वहाँ जला दें। चौथा दिया पास के शिव जी के मंदिर में जला दीजिएगा। और 5वां दिया अगर आपके घर के आसपास भगवान श्री हरि विष्णु या राम जी का मंदिर है तो वहाँ जलाइए, नहीं तो घर के मुख्य दरवाजे के अंदर, याद रखिए बाहर नहीं जलाना, अंदर की ओर जलाना है। और दीपक के नीचे फूलों की पंखुड़ी जरूर रखिएगा। दिया आप घी या तेल, कोशिश कीजिए कि कम से कम जो पास के मंदिर में जलाएंगे और तुलसी जी के पास घर के मंदिर में वो घी का हो। संभव हो तो सारे घी का ही जलाएं। और दीपक में एक एक लौंग डाल दीजिएगा या फिर एक नॉर्मल चावल का दाना, क्योंकि सूना दीपक नहीं जलाना चाहिए। अयोध्या से जो पीले चावल आए हैं उसको दीपक में नहीं डालना, आप घर में जो पूजा स्थान में चावल है उसी को डालिए या फिर एक एक लौंग डाल दीजिएगा, ताकि समस्त कामनाओं की पूर्ति हो सके। संभव हो तो पितृदेवों के निमित्त एक दिया आप घर के मुख्य दरवाजे के बाहर सरसों के तेल का जला दीजिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।